हम तो सोच रहे हैं कैसे ये पीसीएस बन गई जो अपने पति के बारे में 13 साल तक नहीं पहचान पाई कि सफाई कर्मी है। ये कैसे है? उसके ससुर उसके आदमी पढ़ाए लिखाए, हाँ, तो इसके बाद अगर दहेज लेना रहता उसी समय नहीं मांगते। नहीं, आज पीसीएस आईसीएस पीसीएस हो गई, इसका मतलब आप दहेज मांग रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं, वो तो उनका पूरा परिवार तो सदमे में है। मेरा पूरा बचपल गांव ही मान लीजिए कि किसी से बात करने लायक नहीं, खाली उसको सोच कर। मगर ज्योति जी आए थे, उजाला कर दिए थे हमारे अड़ोस पड़ोस में, पूरे हिंदुस्तान में जो सुना कि वो एसडीएम बन गए हैं, उजाला कर दिए थे। मगर अभी इस वक्त अंधेरा करके उन्होंने चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लगातार मीडिया में जो है आप आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी को लगातार सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जो है लगातार वायरल हो रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम आलोक मौर्य के गांव में हैं, बचवल में हैं, और यहाँ पर जो है तमाम उनके गांव के लोग, उनके चाचा ताऊ लगने वाले वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि जो है हम उनके घर भी गए थे, लेकिन आपको बता दें कि घर पे जो है उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। पिता जो है पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, वो जो है बोलने के हालात में नहीं है। लेकिन कुछ कोशिश करने के बाद जो है यहाँ पर तमाम गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग यहाँ हैं और उनसे जो है बातचीत करने का मौका मिला और उन लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? अजय बछोल के रहने वाले हैं। आलोक लड़का जो है बहुत सभ्य, उनके परिवार ही सभ्य है। उन्होंने समाज में ऐसा दिखाया, यानी कर दिखाया कि बहुत कम लोग जो है अपनी पत्नी को इस कागार पे पहुंचाते हैं। उतना तो मेहनत उसने किया, लेकिन उसका उत्तर सही नहीं मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके साथ न्याय हो और इंसाफ हो, और हर समाज। बचपन से जो है आप लोग आलोक को देखते आ रहे होंगे, किस तरह का उनका स्वभाव था? बहुत अच्छा स्वभाव था, हमारे आगे का पैदा है वो लड़का, हमारे सामने ही पला बड़ा। शादी में भी हम शरीक थे। ऐसा कुछ नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। 101% सही है। और उनके घर के कुल के लोग शिक्षित लोग हैं, और सब लोग कुछ न कुछ अध्यापक यानी सफाई कर्मी से लेकर यानी सब लोग शिक्षित है, और सब लोग जो है सरकारी नौकरी से हैं। अच्छे परिवार से था। लेकिन शादी की बात आ रही है तो एक चीज़ बड़ा उठ रहा है कि उस टाइम जो है आलोक मौर्य को जो है एक पंचायत राज्य का अधिकारी बताया गया था, लेकिन असल में जो है वो सफाई कर्मी। ठीक है, ये तो बात मैं भी सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि इन्हें तो दिखाया जा रहा है कि ये अधिकारी थे, लेकिन जब कार्ड छपा था तो वो भी अध्यापिका लिखाई थी। उस समय उनके पास कौन सा कोर्स था, नहीं कौन सी ड्यूटी ज्वाइन की थी? अच्छा, मैं जो ज्योति मौर्य से ये पूछना चाहता हूँ, उस समय ये कौन से पद पे थी? वो भी तो अध्यापिका लिखाई हुई है कार्ड पे। ये देखिए, जैसे कहते हैं बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब किसी चीज़ को छोड़ना होता है तो साग में हल्दी नहीं डाली जाती है। यानी वो एक बहाला है, उनको गलत तरीके से घसीटने का प्रयास कर रही हैं ज्योति जी। और ज्योति जी, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, हमारे गांव समाज के लोग बहुत शर्मिंदगी में हैं कि आपका नाम ज्योति, आप उजाला करने वाली चीज़, आप इतना अंधकार कर दी कि ओबीसी एसएससी यानी सबको आपने, हमारे ओबीसी एसएससी जो कि 10% 15% लोग जो है थोड़ा सा हिम्मत बांध कर पढ़ाने का कार्य करना चालू किए, आज वह तुम पीछे कर गई। तुम भी उसी में हो, लेकिन उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया आपने। मैं यही सोच रहा हूँ कि आप एक हिंदुस्तान की नारी, जो कि नारी जात जो है माँ भी कहलाती है और बहन भी कहलाती, सब कुछ कहलाती है, उनके अंदर बहुत से रूप पाए जाते हैं, लेकिन आपने डुबा दिया। महिला नाम पे आप कलंकित कर दिया, महिला नाम को ही कलंकित कर दिया। सर, एक सवाल और कि लगातार जो है आलोक मौर्य के ऊपर और उनके पिताजी के ऊपर जो है एलिगेशन लग रहा है, और इस चीज़ को लेकर जो है एफआईआर भी हुई है कि वो लोग जो है दहेज को लेकर ज्योति को प्रताड़ित कर रहे थे। ये बताइए दहेज उनके पिताजी के देने की तो कोई कैपेसिटी नहीं थी। हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, वो 5,000 रुपया लेकर आए और एक अंगूठी, उसी पे उनकी शादी हुई। उनकी कैपेसिटी नहीं थी। ज्योति जी के पिताजी का नहीं, भाई के
बंदूकें उनकी इतनी औकात नहीं थी। ये तो भरे पूरे हुए हैं, पहले से ही ये मजबूत हैं। उन्होंने नहीं कुछ मांगा, वो भी वापस कर रहे थे। लेकिन ये तो खाली एक बनावट, यानी किसी तरह से आलोक को घसीटने का, खाली एक नीचा दिखाने का। क्योंकि वो जो है पीसीएस हैं, वो सोच रही है मैं इनको हरा दूं। लेकिन नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और होगी। होगी। अब ये 13 साल में उन्हें ये नहीं पता लगा। 13 साल शादी को हो गया, जब 2016 में उन्हें ड्यूटी ज्वाइन की, तो यानी इसके पहले क्या समझी, हम तो सोच रहे हैं कैसे ये पीसीएस बन गई जो अपने पति के बारे में 13 साल तक नहीं पहचान पाई कि सफाई कर्मी है। ये कैसे है? ये सोचने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि वो 13 साल में पीसीएस बन गई, ठीक। लेकिन पीसीएस कैसे बनाया गया, हमारे उच्च अधिकारी कैसे उन्होंने मान्यता दे दिया कि वो 13 साल में वो अपने पति को नहीं जान सकी। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ज्योति मौर्य जिस तरह से पिछले 13 सालों से आलोक मौर्य के साथ थी, तो क्या उन्हें पता नहीं चला कि वो जो है पंचायत राज के अधिकारी नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी है। लेकिन क्या सर पोस्ट छोटा होने से ये चीज़ छोटी हो जाती है और कोई अपने पति को छोड़ देगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो नारी जात का पूरा तौहीनी कर रखी हैं, बिल्कुल लीप के सा कर दी हैं कि देखिए हमारे समाज में जो भी थोड़ा बहुत मेहनत करके पढ़ाना चाहते थे, ये सबकी भविष्य को डुबा रही हैं। अपना तो डुबा रही हैं, लेकिन ये सबको जलील कर रही हैं, यानी हमारे समाज को एकदम घसीट दी हैं। मैं तो यही चाहूँगा मीडिया की तरफ से, आप लोगों के तरफ से मैं यही चाहूँगा, और सब बंधुओं को मैं ये कहूँगा कि मेरे भाई, एक नारी अगर गंदी हो गई तो आप लोग ये फैसला मत लीजिए। मेरी बहनों और मेरे जो भी लगती हैं, बेटियां लगती हों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग दिल लगा के पढ़ो। और उस आदमी को भी कहूँगा जो उनके पढ़ाने वाले लोग हैं, उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पढ़ाई न छोड़ाएं। एक गंदा हो गया तो हमारा समाज पूरा गंदा नहीं है, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। हमें न्याय चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, सरकार से गुहार लगाऊंगा और दरख्वास्त करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इनको बिल्कुल ये पद से ही एकदम ख़त्म कर दिया जाए, कि हमारे समाज से ये एक इतिहास बने कि ऐसे लोगों को हमारे समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये डर नहीं है कि मुझे फांसी पर लटका देंगे, लेकिन जो सच्चाई है मुझे कहने में कोई फ़क्र, कोई डर नहीं है और न कोई शिकवा है। ये देखिए, ये जो है आलोक के गांव वाले हैं। और एक बार तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये तमाम लोग जो है इसी गांव के रहने वाले हैं। सबकी जो है मुलाकात एक ना एक बार आलोक से हुई ही होगी, उनके पिताजी से हुई होगी। ये लोग जो है अच्छे तरीके से जानते हैं उन सब लोगों को। लेकिन जिस तरह से जो है बार बार ये सवाल उठ रहा है, सर किस तरह से इस मामले को आप देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? तीजाराम। तीजाराम जी, किस तरह से देख रहे हैं ये जो केस चल रहा है, बात विवाद चल रहा है? ये केस तो बहुत बुरे तरह से चल रही है जी। ये समाज के लिए बिल्कुल पीड़ित है। और इसके जो है आलोक जो है बहुत सही लड़का था बचपन से। मान लीजिए ठीक है, अगर वो कह रहे हैं जैसे कि दहेज प्रथा की बात है, तो दहेज प्रथा की कोई इसमें बात नहीं है। जब इतना दिन हो गया तो उनके पास 2 बच्ची हैं, तो बच्चे जो हैं वो नहीं कह सकती। अच्छा, कई जगह सर ये भी कहा जा रहा है कि दहेज में जो है 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगा गया था। ये बात गलत है। हमारे कहने मतलब ये है, जब उसे 7 साल 8 साल की जब बच्ची हो गई, 7-8 साल की बच्ची हो गई, तो आज तक नहीं मांगा। उसके ससुर, उसके आदमी पढ़ाए लिखाए, हाँ, तो इसके बाद अगर दहेज लेना रहता उसी समय नहीं मांगते। नहीं, आज पीसीएस आईसीएस पीसीएस हो गई, इसका मतलब आप दहेज मांग रहे हैं। ये बात सही है? ये तो गलत है कि नहीं? सर ये बात ये है कि वो जो है इनसे छुटकारा पाना चाहती है, या फिर आलोक का जो है पद छोटा है इस वजह से जो है अपनाना नहीं चाहती? पद छोटा की वजह से यही अपनाना चाहती हैं कि पद है, हम कहीं बड़े पद पे जो है जा रहे हैं तो हमें वैसा ही ये मिले। तो वो पद भी तो शादी में गए थे आप? नहीं, हम तो शादी में नहीं गए थे जी। जी सर,
वह पद तो दिलाने वाला आलोक ही है ना, वह पद दिलाने वाला आलोक ही है ना। मुझे सोशल मीडिया पर मुझे पता चला, मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें वो ज्योति बता रही थी कि मनीष दुबे मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है तो फ्रेंड है तो उसको कोर्ट में साबित करो कि फ्रेंड है या क्या है, उसको साबित करें तब तो बात समझ में आ गई। नहीं तो आलोक को न्याय चाहिए, सबसे पहले आलोक को न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं, वो तो उनका पूरा परिवार तो सदमे में है। मेरा पूरा बछवल गाँव ही मान लीजिए कि किसी से बात करने लायक नहीं, खाली उसको सोच कर। जहाँ हम लोग जा रहे हैं फलाने के जो शिक्षित परिवार की और बहू है, कैसी है बहू, कहाँ की रहने वाली है, क्या कर रही है, बाकी किससे हम लोग कैसे बात करें, सर झुका के सर निकल जा रहे हैं। बाकी हम एक चाहते हैं कि आलोक को न्याय मिले और आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। सर क्या आलोक ने जो है ज्योति को पढ़ाकर गलती कर दी? नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जैसे शिक्षित परिवार है, सोना सोनार परखता है, इस तरह शिक्षित परिवार हो, ज्योति को परखा, ज्योति को परखा। उन्होंने यह परिवार यह सोचा कि वह इस काबिल है, वो इस काबिल है, तो उस काबिल बनाने के लिए उसके ससुर, पति, इसके बाद जो उनके परिवार के सब लोग सहयोग किए। यह नहीं समझ पाए कि ज्योति का मतलब उजाला तो अपने तले ही वो अंधेरा कर देगी, वो अंधेरा कर दी तो वह उजाले में चले गई और अपने पूरे परिवार को अंधेरा में कर दी। अब विकास की गति यह पूरा परिवार है, जो मौर्य परिवार, उनका विकास की गति पूरा मौर्य परिवार है। सर शिक्षित परिवार है जी, शिक्षित परिवार है मौर्य जी का, आज से नहीं बहुत पहले से। हाँ जी। क्या जिस परिवार में इतने लोग शिक्षित हो, जिनके बेटे ने जो है अपनी पेट काटकर, अपने महीने से पैसे बचाकर अपनी पत्नी की पढ़ाई करवाई, उसको नौकरी की तैयारी करवाई, बच्चों को खुद ही पाला होगा, और ऐसे में जो है एक पत्नी, पद की अलग बात है, एक पत्नी जो है धर्म पत्नी अपनी धर्म को निभाना भूल जाए, उस पत्नी को क्या कहेंगे? श्रीमान जी देखिए, पति और पत्नी का रिश्ता खून का नहीं होता है, वह किसी और की लड़की होती है और यह किसी और का लड़का होता है, मगर ये एक विश्वास पर रिश्ता चलता है और कहीं खून से बड़ा रिश्ता होता है। भाई का खून का रिश्ता होता है, जैसे माँ बेटे का खून का रिश्ता है, मगर माँ और बाप का खून का रिश्ता नहीं होता है, एक विश्वास पर यह रिश्ता चलता है। और उसी विश्वास को वह तोड़ के, उनके पास 2 बच्चियाँ भी हैं, 2 जुड़वा बच्ची भी हैं, इसके बाद वो बच्ची का भी अपने बच्चियों का मुँह नहीं ताकि और पूरे परिवार को एकदम सदमे में डाल जो है आलोक के इस विश्वास को तोड़ा है, बिल्कुल सत्य है, तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है। जिस तरह से इन्होंने अपने को भूखा रख के, इसके बाद वह किसी तरह कैसे भी कहीं भी मजदूरी करके या कोई छोटी सी नौकरी करके उनको इस योग्य बनाया, तो सबसे महान बनाने वाला होता है, बिगाड़ने वाला नहीं होता है। सर तो जो बिगाड़ी वो ज्योति मौर्य गलत हैं और आलोक को न्याय चाहिए, हम लोग बस यही चाहते हैं। न्याय चाहते हैं जी श्रीमान जी। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वजीर अंसारी सर नाम है मेरा। अच्छा वजीर जी, आप आलोक जी को जानते हैं? आलोक जी के अच्छे बारे में मैं जानता हूँ। आलोक हमारा दोस्त है। आलोक के साथ हम लोग क्रिकेट खेले थे, उससे हम लोग झगड़ा करते तो वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता था। उसके घर पे हम लोग खेती बीती भी करते थे, खाने पीने का कोई कमी नहीं था। अच्छे लोग हैं सब लोग, मगर ज्योति भी आपके साथ ही हुई? पढ़ाई नहीं किया, मैं तो बाहर चला गया। हाँ बाहर चला गया, हमारे घर की स्थिति कुछ गड़बड़ था, इसके लिए बाहर चला गया। सर ये बताइए, आलोक मौर्य के साथ जिस तरह से अभी हो रहा है, जो चीज़ उनके जीवन में चल रही है, इसे देखकर क्या समझ रहे हैं आप? आलोक को अन्याय दिला दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, मगर ज्योति जी आए थे, उजाला कर दिए थे हमारे अड़ोस पड़ोस में, पूरे हिंदुस्तान में जो सुना कि वो SDM बन गए हैं, उजाला कर दिए थे, मगर अभी इस वक्त अंधेरा करके उन्होंने चली गई। तो क्या बोलेंगे उनको, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ अभी। क्या कहेंगे इस चीज़ को देखकर, जो है समाज में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहे तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सब लोग देख के यही बोल रहे हैं कि अभी बेटी को पढ़ाओ, बहू को मत पढ़ाओ। तो अभी क्या बोलेंगे उसको, बहू को मत पढ़ाओ, वही लोग बोल रहे हैं, मगर बहू को भी पढ़ाना ज़रूरी है। हाँ मगर उन्होंने गलत किया तो गलत किया, मगर सब लोग गलत नहीं रहेगा। इस बीच जो है आपकी आलोक से बातचीत हुई? नहीं, आलोक से बातचीत नहीं होगी। जब से हम बाहर चले गए तो आलोक से कैसे बातचीत होगा? बातचीत नहीं होती है। क्या मानते हैं आप इस पूरे मामले को, कौन सही कौन गलत? आलोक जी सही हैं। आलोक हमारे अच्छे भाई, आलोक मौर्य हमारे अच्छे हैं, उनके पिताजी भी अच्छे हैं। पिताजी हमारे उनका जानते हैं, हमारे घर वाले पूरा। अच्छा सब लोग एक चीज़ बताइए, शादी में गए थे आप? नहीं शादी में नहीं गया था, बाहर चला गया था। कोई बस इतना ही जहाँ मालूम था वहाँ तक हमने बताया। अभी जो जानकारी उतना हमने आपको बताया।
ये जो है इस गांव की तस्वीर है, ये बछवल गांव की जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पे देखिए। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दिखाइए। यहाँ से महज जो है 100 मीटर की दूरी पर आलोक मौर्य का घर है। उसी आलोक मौर्य का जिनकी पत्नी ज्योति मौर्य है और वो जो है वर्तमान में एसडीएम बनी है और वो जो है बरेली में कार्यरत है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2008 में उन दोनों का जो है एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है। 2010 में जो है उनकी शादी होती है। 2015 में जो है ज्योति मौर्य पीसीएस क्लियर करती है। हालांकि इस बीच जो है उनके 2 जुड़वा बेटी भी हैं और उसके बाद जो है लगातार ये सिलसिला 5 साल चलता है और 2020 के बाद जो है इनके रिश्ते में खटास आने लगती है और ये जो है एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ज्योति अपना जो है दरकिनार करते हुए आलोक से साइड होना चाहती है, उसे तलाक देना चाहती है। ये सारा जो खेल खेला गया है, क्या सिर्फ तलाक को लेकर, छुटकारा पाने को लेकर? ये छुटकारा पाने को लेकर इन्होंने जो इस्तेगाद यानी आपने वो एफआईआर दर्ज की है, ये गलत है। ये इसलिए गलत है, ज्योति जी आप ज्योति जला रही हैं कि संसार में आग लगा रही हैं। ये चक्कर में आलू बाजार खोज ले हमारे बेकार से आदमी। पैसा ओकरे पास है, हाँ धन बिल्कुल है। वो तो कह रही हैं कि उन्हें जो है दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए तलाक में ना मांगना पढ़ौना के जब जहाज ना मांगना, हाँ मांगना से अपना आज मांगे उनकी हिम्मत हो गया। आज जहाँ हमारा जी पैसा मांगला चलो ना मांग पौला, चलो पढ़ौला लिखौला, हाँ तुम्हारा किन का काम करो काम करते भाई आप पढ़ा लिखा हम जिन पढ़ा इलाका ना लिख पाओला, बाकी आपकी हिम्मत का है, पहले से मांगी ना पौना आज मांगे की हिम्मत पड़त है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आलोक जो है बार बार कह रहा है कि उन्हें जो है उनकी बच्चियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये कितना सही कितना गलत? 90% गलत है, गलत है। ये कारण अपने लड़के से ना भेज कर दे काम मतलब थे क्या अलग जन्मल हुई वो, उनका जन्मल हुई ना तब ना मिला देती है। क्या कहेंगे सर मनीष दुबे को लेकर जो है आपकी प्रतिक्रिया क्या? मनीष दुबे सरासर गलत हैं, क्योंकि हम भी मीडिया पे वायरल देख रहे हैं और चार्ट पर बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि उनके पास लव फेयर भी 2-3 हैं। ये बताइए समाज को कैसे पीसीएस बन गए, किस आधार पे बन गए? इनकी इन दोनों की नौकरी जब्त की जाए। मनीष दुबे के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सर, आलोक के बारे में तो वह जान गए कि मेरा पति चपरासी है और वह चपरासी होना गुनाह हो गया क्या? सर गुनाह तो नहीं है, किसी तरह है तो पद ही है ना, चाहे यह नौकरी चाहे वह सरकार की वह कर रही है चाहे सरकार की यह कर रहे हैं, दोनों लोग जनता के नौकर हैं, दोनों लोग जनता के नौकर हैं, चाहे पद छोटा हो या बड़ा हो। रह गई बात है कि जब ये छोटे वर्ग के लोग, जब हम लोग न्याय के लिए जब जाते हैं तहसील में जाएँ या जिले पर जाएँ जहाँ न्याय मिलता है, सर हम लोग न्याय के लिए जब जाते हैं तो जो खुद गलत हो हम लोगों को न्याय क्या देगा? सर हम लोग वहाँ जाने से भी डरेंगे कि हम लोगों को न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो इसलिए कि आलोक को न्याय मिले और ज्योति मौर्य को अब क्या कहें सर, अब पढ़ी लिखी शिक्षित हैं भाई, हम तो उतना है नहीं, हम लोग तो अनपढ़ गवार गांव के रहने वाले हैं, फिर भी हम सोचेंगे। उनकी 2 बच्चियां हैं, उनसे जो है आलोक जी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस पे क्या कहें? देखिए सर, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ से, वो लोग प्रयाग में रह रहे हैं, हम लोग बछवल ग्राम सभा में रह रहे हैं, ठीक है सर ना। और न ज्योति से न आलोक से हम लोगों की बातें नहीं हो रही हैं कि हम लोग इसके बारे में पूरा जानकारी है। फिर भी हम यही कहेंगे, कानून चाहे सरकार चाहे या और कुछ लोग जो हैं उच्च जो कोर्ट के जो उच्च दर्जे के लोग हैं, बच्चियों से तो आलोक को मिलाना ही चाहिए। बाकी जो ज्योति का और आलोक का फैसला हो वह कोर्ट में जाकर न्याय तो आलोक को मिलना ही चाहिए, और आगे सर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए अंकल जी थोड़ा पान बेच रहे हैं, इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल? नंदलाल चौरसिया। चौरसिया जी, कब से आप ये दुकान लगा रहे हैं? दुकान कम से कम 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 20 साल आपको हो गया तो आलोक को आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। किस छवि के हैं वो थोड़ा बताएंगे? बहुत बढ़िया लड़का है। अच्छा, हाँ सज्जन है बिल्कुल, हाँ। पूरा परिवार एक सज्जन है जी। लेकिन उन पे जो है आरोप लग रहा है, उनकी पत्नी तलाक चाहती है और उन पे आरोप लगा रही है कि वो जो है हमसे 50 लाख रुपए कैश, फॉर्चूनर गाड़ी, ये तमाम जो है मीडिया में खबरें चल रही है, मांगा जा रहा था। ऐसा साहब की दहेज हो तो शादी के तुरंत बाद मांगे तो ठीक था। 12-13 साल के बाद दहेज मांगने कौन सा सवाल है? और जिसको दहेज लेना होता तुमको एसडीएम बनाता।
क्या लग रहा है आपको कि वो जो है ज्योति मौर्य जो है वो झूठ बोल रही हैं? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हो। अच्छा, जी मतलब वो कहीं ना कहीं जो है आलोक से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हैं। जी जी हाँ, यही बात है। अभी इनके पिताजी से जो है आपकी बातचीत हुई? हाँ हाँ, आज ही बात हुई थी। कैसे हैं वो? बहुत सज्जन आदमी है और बहुत दुखी है। ये जो हुआ है इससे बहुत दुखी हो। जी आप लोगों के मित्र होंगे? हाँ, मित्र हैं। शादी में गए थे आप? शादी में नहीं गए थे, हमसे एक क्लास पीछे पढ़ते थे वो। शादी में नहीं गए थे, वो समय बम्बई थे हमसे शादी हुई तब। तो ये जो है साफ तौर पे तस्वीर दिखा रहे हैं। आलोक के पिताजी का जो है अभी तबीयत खराब है, वो जो है बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो जो है इनके तमाम जो गांव वाले हैं वो लगातार जो है आलोक का समर्थन कर रहे हैं। लगातार जो है वो आलोक के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उन तमाम चीज़ों का जो है खारिज कर रहे हैं और साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है आलोक मौर्य जिस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ काम करके एक एक पैसे जमा करके जिस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर खर्च किया, जिस तरह से उसे जो है PCS का एग्ज़ाम दिलवाया, उसे जो है अधिकारी बनाया, SDM बनाया, उस चीज़ का जो है यही सिला दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।